हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यदि 1 kg चीनी का मूल्य 40 रुपया हो तो 10 kg चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत लोग को डाउट होता है, बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। बेसिकली आपको निकालने आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो करना क्या रहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उसको आप अपना करके बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 1 kg चीनी का मूल्य क्या है, 40 रुपया है। तो यहाँ पे 10 kg चीनी का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत ही बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 kg चीनी का मूल्य क्या दिया है, 40 रुपया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व में लिखते हैं कि यहाँ पे मेरा दिया है 1 kg चीनी का मूल्य कितना दिया है, तो 1 kg चीनी का मूल्य दिया है आपको 40 रुपया, ठीक है। ये हो गया 40 रुपये हो गया। अब पूछ रहा है कि आपकी 10 kg चीनी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 10 kg चीनी का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 10 kg चीनी का मूल्य, ठीक है, ये हमको निकालना है। यहाँ पे दिया था मेरा कि 1 kg चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 10 kg चीनी का मूल्य क्या होगा। समझ में आ रहा है आपको। बेसिकली देखो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 kg चीनी का मूल्य 40 रुपये, तो 10 kg चीनी का मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको अगर 1 kg से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझना ट्रिक को। कभी भी अगर आपको 1 kg चीनी का मूल्य पूछता है 40 रुपया है, तो वहाँ पे 10 kg पूछेगा, 20 kg पूछेगा, 40 kg पूछेगा, 100 kg पूछेगा। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे मानो कि 1 kg चीनी का मूल्य दिया रहेगा, तो यहाँ पे निकालना क्या है 10 kg, तो उससे क्या करना है, गुना कर देंगे। तो 40 गुने 10 क्या हो जाएगा मेरा, 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है आपको। जब भी अगर आपको 1 kg किसी भी सामान को, जैसे मानो कि एक पेन का मूल्य 10 रुपया है, ठीक है, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 10 दें 100 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह 1 kg चीनी का मूल्य क्या 40 रुपया है, तो 10 kg का क्या होगा, 10 चौक का मतलब 40 दें क्या हो जाएगा, 400 रुपया। ये आपको बेसिकली आता है, ये आप समझ सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर कभी भी 1 kg के दिया रहेगा, तो वहाँ पे आपको 10 kg पूछेगा, 20 kg पूछेगा, 50 kg पूछेगा, 200 kg पूछेगा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देंगे, आपको आंसर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 kg चीनी का मूल्य अगर 40 रुपया दिया रहेगा, तो अगर एक जैसे यहाँ पे अगर एक पेन का मूल्य 10 रुपया है, तो 10 पेन का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। अगर एक कॉपी का मूल्य 50 रुपया है, तो 10 कॉपी का मूल्य क्या होगा, 50 नहीं 500 रुपया होगा, ठीक है। इस तरह आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में अगर आता तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर 1 kg चीनी का मूल्य 40 रुपया होता है, तो 10 kg निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसको गुना कर देना, ठीक है। तो 1 kg चीनी का मूल्य क्या था, 40 रुपया था, तो हमको निकालना 10 kg का, तो 10 से मैंने क्या किया 40 दें 400 रुपये, मेरा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ गुना करके आपको यहाँ पे आंसर इसको ला देना, ठीक है। ये आपको टॉपिक नंबर 1 हो गया। जैसे आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक पेन का मूल्य 20 रुपया है, तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा बताइए। तो एक पेन का मूल्य जब 20 रुपया होगा, जैसे मानो कि एक पेन का मूल्य मेरा क्या है, तो एक पेन का मूल्य मानो कि एक पेन का मूल्य दिया मेरा है 20 रुपया, ठीक है। यहाँ पे मेरा 5 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 5 पेन का मूल्य मतलब क्या है, एक पेन का मूल्य 20 रुपया, तो 5 पेन का मूल्य क्या करेंगे 20 गुने 5, तो 20 पर क्या हो जाएगा 100 रुपया। ये आपको हो जाएगा आंसर, इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। एक पेन का मूल्य अगर 20 रुपया, तो 5 पेन का मूल्य क्या होगा 20 25 100 रुपया। समझ में आ रहा है तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आपको अगर 1 किलो चीनी का मूल्य दिया रहेगा, 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपया है, तो 2 लीटर कितना होगा 40 दूनी 80 रुपये। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 था, आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग ही टॉपिक पे समझेंगे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 kg का सॉल्व किया था, आगे अगर रहेगा 5 kg चीनी का मूल्य तो कैसे करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं बिल्कुल इसको इजिली समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि 5 kg चावल का मूल्य अगर 150 रुपया हो, तो यहाँ पे 20 kg चावल का मूल्य क्या होगा, ठीक है। समझना यहाँ पे देखो 5 kg चावल का मूल्य 150 रुपया दिया, तो 20 kg चावल का मूल्य क्या होगा। तो जब भी देखो यहाँ पे मैं इससे पहले बताया कि अगर 1 kg का रहेगा तो उसको गुना करके निकाल देना, लेकिन यहाँ पे देखो 5 kg का पहले पूछा, ठीक है। 5 kg चावल का मूल्य अगर 150 रुपया हो, तो यहाँ पे 20 kg चावल का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि 5 kg दिया है मेरा, 5 kg
5 kg चावल का मूल्य कितना दिया है? चावल का मूल्य जो दिया मेरा क्या है, तो 150 रुपया। ठीक है, ये दिया मेरा 5 kg चावल का मूल्य 150 रुपये दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले सबसे पहले यहाँ पे 1 kg चावल का मूल्य पता करने के बाद ही हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5 kg का दिया था 150 रुपये, तो 1 kg के निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मानो कि हमको 1 kg का निकालना है, तो 1 kg चावल का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है? 1 kg चावल का मूल्य, ठीक है, ये 5 kg का क्या दिया है? 150 रुपये। तो 1 kg को निकालने के लिए जो 5 संख्या है, ये 5 kg से हमको भागा देना पड़ेगा, तो हमको 1 kg का निकल जाएगा। तो 5 से हम भागा देंगे 150 में। ठीक है, तो 5 से कटेगा, 5 किया 15, मतलब क्या होगा? 30 रुपया। तो मेरा 1 kg चावल का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 1 kg चावल का मूल्य आपको पता है यहाँ पे कितना आ गया मेरा, तो 1 kg चावल का मूल्य आपका आ गया 30 रुपया। ठीक है, तो 1 kg चावल का मूल्य क्या हो गया? 30 रुपया हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा था आपको? अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि 5 kg चावल का मूल्य 150 रुपया हो, तो उसमें सबसे पहले आपको 1 किलो चावल का मूल्य निकालना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 1 kg चावल का मूल्य 100 क्या हो गया? 30 रुपये हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है? तो 20 kg चावल का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg का 30, तो 20 kg का पहले मैं पढ़ा दिया था आपको, इससे पहले बताया था कि अगर 1 kg का दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको 10 kg पूछे, 20 kg पूछे, 40, तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 kg चावल का मूल्य 30 रुपया होगा, तो निकालना क्या है? 20 kg चावल का मूल्य। ठीक है, तो लिखेंगे 20 kg चावल का मूल्य। ठीक है, तो 20 kg चावल का मूल्य क्या होगा? तो 20 गुने क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 1 किलो का 30 रुपया, तो 20 किलो का क्या होगा? तो 30 गुने 20 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे गुना करो, तो 30 गुने 20 कितना आएगा? यहाँ पे अगर आप गुना कीजिएगा तो मेरा आएगा 30 गुने 20 मतलब क्या? 30 दूना 60, मतलब 600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 600 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, समझना कैसे किए? जब भी आपको 5 kg का दिया रहे पहले, 10 kg का पहले दिया रहे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको 1 किलो चावल का मूल्य ही निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया था 5 kg चावल का मूल्य आपको दिया था 150 रुपया, तो 20 kg चावल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 किलो को क्यों निकाला? आपका भी क्वेश्चन तो हो सकता है कि आप सर 1 किलो को क्यों निकाले, तो यहाँ पे देखो 1 किलो का निकालने का रीजन ये था कि हमको आगे 20 kg का निकालना है। ठीक है, तो 20 kg के निकालने के लिए आपको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको 1 किलो का रहेगा मालूम, तब तो आगे 20 किलो को निकालेंगे। हमको अगर 1 kg चावल का मूल्य पता नहीं रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे 20 kg चावल? बताइए आप ही लोग। अगर 1 kg चावल का मूल्य पता नहीं करेंगे तब तक 20 kg तो निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? 1 kg चावल का मूल्य निकाला, ताकि हमको 20 किलो चावल का मूल्य आगे निकाल सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल का मूल्य कितना आ गया? 30 रुपया आ गया। तो हमको आगे निकालना था 20 kg चावल का मूल्य, तो 20 गुने क्या करेंगे? 30, तो गुना किए तो 600 रुपया आपको आंसर हो गया। ठीक है, आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग एक और नया टॉपिक को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही समझ में आएगा। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, इसमें देखो बोलने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, प्लीज आपको करना होगा। ठीक है, प्लीज आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य को निभाते रहना। ठीक है, तो मैंने आप इसको क्या किया? सॉल्व कर दिया। 5 किलो चावल का मूल्य अगर 150 रुपया होता है, तो 20 किलो का कहा होगा? तो 5 से अगर 20 में भागा देते हैं, सॉरी 5 से अगर 150 में भागा तो हमको 1 किलो चावल का मूल्य निकल जाता है, जिससे हम आगे 20 किलो चावल का मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो आगे हम लोग नया टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 25 kg दाल का मूल्य अगर 250 रुपया हो, तो यहाँ पे 5 kg दाल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? देखो 25 kg दाल का मूल्य जो दिया है 250 रुपये। ठीक है, तो 5 kg दाल का मूल्य क्या होगा? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अगर 5 किलो पहले दिया रहेगा, अगर 25 किलो पहले दिया रहेगा, अगर 100 किलो भी पहले दिया रहेगा, सबसे पहले आपको 1 किलो का मान पता करना है। मतलब 1 किलो को पहले पता करने के बाद 1 kg का पहले पता करने के बाद आगे हमको बढ़ना है। ठीक है, तो मैंने 25 kg का जो दिया है 25 kg, ठीक है, 25 kg दाल का मूल्य जो दिया है आपका, वो दाल का मूल्य जो 25 kg का 25 kg दाल का मूल्य आपको दिया है 250 रुपये। ठीक है, ये आपको इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। 25 kg दाल का मूल्य क्या है? 250 रुपया है। सबसे पहले यहाँ पे 1 kg का निकालेंगे। ठीक है, तो 1 kg का निकालना है, तो 1 kg दाल का मूल्य, ठीक है, तो 1 kg दाल का मूल्य क्या होगा? तो 1 kg दाल का मूल्य क्या करेंगे? 250 में हम 25 से भाग देंगे। ठीक है, तो कटेगा कितना और में? तो 25 से कटेगा, ये 25 तहिए 250, मतलब 10 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 1 kg चावल का, सॉरी 1 kg दाल का मूल्य क्या आ गया? 10 रुपया। ठीक है, तो 1 kg मेरा दाल का मूल्य कितना हो गया? 1 kg दाल का मूल्य जो हो गया 10 रुपये हो गया। ठीक है, 1 kg दाल का मूल्य क्या हो गया? 10 रुपया।
कितना हो गया 10 रुपया। ठीक है, तो 1 kg दाल का मूल्य 10 रुपया, तो आगे निकालना क्या है, तो आगे निकालना 5 kg दाल का मूल्य है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 kg दाल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 5 kg दाल का मूल्य निकालेंगे, तो 5 kg दाल का मूल्य जब हमको 1 किलो का पता है तो 5 किलो का निकालना बहुत ईजी है। गुना कर दो, जब 1 किलो, जैसे मानो कि 1 kg दाल का मूल्य 10 रुपया, तो 5 kg का 10×5 = 50 रुपया, 1 किलो चावल का मूल्य 20 रुपया, तो 5 किलो का 20×5 = 100 रुपया। इस तरह समझ रहे हैं आप। तो 1 kg दाल का मूल्य क्या 100 रुपया है, तो 5 kg दाल का मूल्य क्या होगा, तो 5 kg दाल का मूल्य आपको हो जाएगा कितना, तो 10×50 मतलब 10×50 रुपया। समझ में यहाँ तक आ गया। ये आपका वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेसिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।